हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सबसे बोर्ड एग्जाम में जो सबसे मुश्किल चैप्टर बनता है उसको पढ़ाने का प्रयास किया है, कम टाइम में रिवीजन कराने का प्रयास किया है, ताकि जितना भी दिन बचे हैं आज से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उन दिनों में मैं आपको एक शार्ट रिवीजन करा सकूं, जिसमें मैंने सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया है रियल नंबर। वहां से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आप उस वीडियो को देख के अपना समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चैप्टर ले रखा है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब अपने आप में बहुत ही ज़्यादा धुरंधर होते हैं। तो उसी के हिसाब से हमने क्लास 10th में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले रखा है कि जो आपके प्रैक्टिस के लिए भी यूजफुल हो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल हो, और वही प्रश्न हमने सिलेक्ट किया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पेपर में बने। तो इसी हिसाब से हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन ले रखा है आपका, कुछ हम सबसे जो आपके अलग अलग इसके पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने जो पहला पार्ट ले रखा है, इसमें से बहुत सारे ऐसे हमने बस बहुविकल्पी प्रश्न लेंगे ताकि आपके बहुविकल्पी प्रश्न हल हो सके। जिसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है, यदि x tan 45 इंटू cos 60 इजकल टू sin 60 इंटू cot 60, तो x का मान होगा। बड़े आसान तरीका से इसे हम हल कर पाएंगे। तो देखिए, बड़े हिसाब से लिखा है कि x tan 45 इंटू cos 60 बराबर sin 60 इंटू cot 60। हमसे पूछ कर रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता है, हमने जब वो इस चैप्टर को पढ़ाया होगा, या जिस जो भी लड़के इस चैप्टर को पढ़े होंगे, तो वहां उनको एक चीज बताया गया होगा कि कौन सी वैल्यू का क्या मान होता है। हमने ये भी जान रखे हैं कि आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके 6 होते हैं। जो 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, वहां हम सबसे पहले पढ़ते हैं साइन, फिर हम पढ़ते हैं कॉस, फिर पढ़ते हैं टैन, फिर पढ़ते हैं काट, फिर पढ़ते हैं सेक, और इसके बाद पढ़ा जाता है आपका कोसेक। इनके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ती है जिसका नाम है थीटा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू आपकी इसके साथ जुड़ जाता है, और यह अलग अलग जो भी वैल्यू दे रखा है उनकी मान भी अलग अलग आपका होता है। तो इसको देखा जाए बड़े हिसाब से, तो आपका यहाँ x दे रखा है आपका, और tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं कि tan 45 का मान आपका 1 होता है। तो यहाँ हम ये हमारी मल्टीप्लाई, या तो कह सकते हैं कि जो गुणा हम पढ़ते हैं वो दो टाइप के गुणा आपके पढ़ते हैं। एक तो क्रॉस जो दिखता है, और एक होता है आपका डॉट। तो यहाँ पे डॉट ही लगा है, तो हम इसको चाहे तो क्रॉस लगा सकते हैं, हमने क्रॉस कर दिया, और tan 45 की वैल्यू आपका हो जाएगा 1। और यहाँ पर भी हम क्रॉस लगा देंगे, और cos 60 हम जानते हैं कि sin 60 की वैल्यू होता है √3/2। अगर sin 60 की बात करें तो √3/2 होता है, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो जो sin 30 की वैल्यू वही cos 60 का हो जाएगा, तो यहाँ आपका 1/2 हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2, और आपका हो जाएगा इंटू, और cot 60 हम जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो वही आपका cot 60 की वैल्यू हो जाएगा 1/√3। इस अंडर रूट से अंडर रूट खत्म, तो ये आपका x इंटू 1 इंटू 1/2, अब बराबर आपका यहाँ ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा 2। 1/2 से 1/2 कैंसल, तो x का मान कितना आपका हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बन जाएगा वह बन जाएगा 1। अगर आपको क्वेश्चन अगर कहीं पर भी ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको क्वेश्चन या मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका दूसरा प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। ये सारे जितने भी हमने सवाल जो लिया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बहुविकल्पी में प्रश्न आपके आते हैं, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा ही आपका यह इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए, हमसे पूछ रहा है कि सेक
थीटा बराबर 2। अगर हम देखा जाए कि भाई यहाँ पे हमको थीटा का मान पूछ रहा है, तो ये थीटा में कितने की वैल्यू है, या तो हम सेक को इधर इन्वर्स करके हल कर लें, या तो हम डायरेक्ट इस जो 2 आता है सेक के रूप में उसको हम पुट कर ले, आराम से मेरा बन जाएगा आपका। तो इसको लगाने के आपके दो तरीके। पहला तरीका ये है कि या तो आप सेक को इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ आपका थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 2, और 2 सेक में किसकी वैल्यू होती है, तो यह आपका हो जाता है 60 की। सेक से सेक खत्म, यह आपका उत्तर बन जाएगा कितना, 60। तो थीटा का जो वैल्यू आपका हो जाएगा, जो थीटा का जो वैल्यू आपका हो जाएगा वह आपका 60 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इसका सेकेंड तरीका आप किस तरीके से हल करेंगे, तो दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 2, हमको ये पता है कि सेक के अंदर ये 60 की वैल्यू होता है, तो हम बड़े आसान तरीके से सेक 60 लिख देंगे, सेक से सेक खत्म, थीटा का मान जो आपका निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका 60। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा, थीटा की वैल्यू वो कितना हो जाएगा, आपको 60 हो जाएगा। तो हमने तीसरा प्रश्न ले रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और बटे में आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो इसका मान आपका क्या बनेगा, तो देखिए बड़ा आसान तरीके से, ये भी आपका बहुविकल्पी में ही आते हैं प्रश्न 1 नंबर का। तो जितने भी 1 नंबर वाले सवाल हैं वही हमने ले रखा है आपके लिए। तो यहाँ इसको हल बड़े आसान तरीका से हम करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो यहाँ देखा जाए कि यहाँ टेन 30 की मान क्या होता है, तो हमको पता है कि टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहाँ दे रखा है आपका स्क्वायर, तो लगा देंगे आप स्क्वायर बड़े आसान तरीका से। और बटे के अंदर क्या है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो 1/√3 का क्या बना लेंगे आप, स्क्वायर बना लेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3, और नीचे हो जाएगा 1 और प्लस 1/3। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 3 का एलसीएम आप लेंगे, 3 एकम 3 और 1 माइनस 1 बटे आपका 3 हो जाएगा। यहाँ कर देंगे तो 3 प्लस 1 बटे 3 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म, आप यहाँ अगर 3 में से 1 घटा दें 2 बचेगा, और नीचे आपका 4, तो इसको कटा देंगे, आपका कितना हो जाएगा 1/2। तो अगर इस सवाल का अगर उत्तर देखा जाए तो आपका बन जाएगा कितना, 1/2। तो अगर ये सवाल में कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो इन सवालों को आपको यहाँ पर कुछ और वैल्यू देके आपको लगाने के लिए बोल देगा। मान लीजिए आपको अगर 30 दे रखा है, 45 कह देगा, 60 कह देगा, 75 भी कह सकता है, तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो सेम प्रोसेस से ही आप सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा। तो अगला प्रश्न हमने ले रखा है आपके लिए, बोल कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a/2, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान क्या होगा। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सवालों को हम चुटकियों में हल कर पाएंगे। आइए बड़े आसान तरीका से इसको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमको दिया क्या है, हमें दे रखा है आपका कि tan थीटा बराबर a/b। हमसे पूछ क्या रहा है कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा और पूरे के बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा। तो यहाँ अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे tan दे रखा है, अगर यहाँ पे हम इन चीजों में अगर किसी एक चीज से भाग करें जो कि tan का रूप ले ले, तो हम उसी तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम अंश लेकिन क्या कि अंश अंश, और यहाँ अगर एक चीज हम देखें, एक चीज देखा जाए तो यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर साइन बटे आपका हो जाता है कॉस, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस बटे साइन थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, एक लाइन लिखेंगे कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो जैसे ही हम भाग करेंगे तो आपका नीचे आ जाएगा कॉस माइनस ए कॉस थीटा अपान
कॉस थीटा, अब पूरे के बटे बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस से कॉस कैंसिल और साइन अपॉन कॉस किसका रूप ले लेगा आपका tan का, तो बी tan थीटा माइनस ए और पूरे के बटे बी tan थीटा प्लस ए। तो यहाँ अगर हम देखें, तो tan थीटा का मान ए बटे बी दे रखा है, तो यहाँ हम रख देंगे बी इंटू ए बटे बी और माइनस आपका बना लेगा ए, और नीचे बी इंटू ए बटे बी और प्लस बना लेगा ए। इस बी से बी कैंसल, इस बी से बी कैंसल, ए माइनस ए और नीचे ए प्लस ए। अगर ऊपर 0/2 भाग करेंगे तो आपका बना लेगा कितना 0। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 0। अगर इस सवाल में कहीं देखिए एक चीज और आपको बदल के पूछ सकता है, अगर यहाँ साइन दे रखा है यहाँ पे आपको कास दे देगा, तो हम क्या करेंगे, हम काट बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर इन सवालों में कहीं पर भी आपको दिक्कत दिखे तो आप कमेंट जरूर करें। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो का हमने आखिरी प्रश्न ले रखा है आपके लिए कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो इसे भी आप बड़े आसान तरीके से आप लगा पाएंगे। देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपका एक एक नंबर में आ रहा है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करने का प्रयास करें क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा कम है। तो यहाँ अगर हम इस सवाल को देखें तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो यहाँ हम देखें तो 2 तो लिखा ही है और tan स्क्वायर 45, और हमको पता है कि tan 45 का मान होता है एक का हो जाएगा आपका स्क्वायर, और cos 30 का मान देखें तो जो साइन 60 का होगा वही cos 30 का होगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका दे दिया स्क्वायर, माइनस साइन 60 का आपका वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 में गुणा करेंगे 2 बना लेगा, यहाँ करेंगे 3, यहाँ आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी अगर देखें तो ये भी आपका 4। अगर प्लस माइनस यही हम कट कर दें तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 2। तो ये सवाल आपने देखा, अगर देखा जाए तो सवाल बड़ा ही टफ दिख रहा था लेकिन लगाने में उतना ही ज़्यादा आपको आसान दिखा। तो ये आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको इन सवालों में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।